हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरैंकर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम कॉकरोच स्टार्ट करेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका आधार कार्ड देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आधार कार्ड से। किंगडम क्या है इसका? एनिमेलिया। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। कॉकरोच का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। क्लास क्या है इसकी? इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। जीनस पेरिप्लेनाटा और स्पीसीज अमेरिकाना, ठीक है। पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना। साइज देख लेते हैं, 34 to 53 mm लॉन्ग, 34 to 53 mm लॉन्ग, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना, 3 लिखना है, 3, 4, 5, 3, ये याद रखना है। 34 to 53 mm लॉन्ग। ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है कलर में। कैसा? ब्राउन और ब्लैक हो सकता है कलर में। ब्राइट येलो हो सकता है, रेड एंड ग्रीन कलर्ड भी हो सकता है। रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, यहां नहीं होगा, कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रीजन्स में रेड और ग्रीन और येलो कलर के कॉकरोचेस भी देखे गए हैं। और मेनली ये ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है। हैबिटाट देख लेते हैं इसकी। हैबिटाट कैसी है? डैम प्लेसेस थ्रू आउट वर्ल्ड। डैम्प प्लेसेस पे पाता है। कैसी? डैम्प प्लेसेस पे, जहां पर मॉइस्चर होगा वहां पर पाएगा। हैबिटाट कैसी है इसकी? नॉकटर्नल। हैबिट कैसा है? हैबिटाट तो डैम्प प्लेसेस पे पाया जाएगा थ्रू आउट वर्ल्ड, और हैबिट कैसी है? नॉकटर्नल, मतलब रात का प्राणी। और ओमनीवोरस है, ठीक है। कैसा है? ओमनीवोरस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पेस्ट की तरह काम करता है ये, और स्पॉइल करता है फूड को, कंटामिनेट करता है विद स्मेली एक्सक्रीटा, ठीक है। ट्रांसमिट सेवरल डिसीजेस बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। डिसीजेस स्प्रेड करेगा। क्या करेगा? डिसीजेस स्प्रेड करेगा। क्या करके? फूड को कंटामिनेट करके, ठीक है। फूड को कंटामिनेट करके डिसीजेस स्प्रेड करेगा। उसके बाद हम इस पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है? बॉडी डिविजन्स। बॉडी डिवीजन कैसे है? जैसे हमारी भी है, हेड है, ठीक है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, वैसे इसका भी है, हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है। हेड क्या है इसका? 6 सेगमेंट्स में। थॉरेक्स इसकी 3 सेगमेंट में और एब्डोमेन इसका 10 सेगमेंट में। 6, 3, 10, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, मतलब इसका स्केलेटन किससे बना हुआ है? हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन दिख रहा है? ब्राउन कलर का होता है। काइटेनस प्लेट्स का होता है। चिटिन, चिटिन नहीं, सॉरी, चिटिन नहीं, काइटिन। ये मैंने गलत इसलिए बोला ताकि आप लोग गलत ना करो, ठीक है। चिटिन नहीं होता, काइटेनस होता है। काइटेनस प्लेट्स का बना होता है। डोर्सल प्लेट्स होती है, टर्जाइट्स। वेंट्रल प्लेट्स होती हैं, स्टर्नाइट्स। कैसे याद रहेगा? डॉक्टर, डॉक्टर से याद रहेगा आपको, डॉक्टर। डॉर्सल टर्जाइट्स, डॉर्सल टर्जाइट्स। वेंट्रल कैसी हो जाएगी? स्टर्नाइट्स। वो तो अपने आप ही याद रह जाएगा जब एक याद हो गया। प्लेट्स कनेक्टेड बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिक्यूलर आर्थ्रोपोइडल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। प्लेट्स कैसे कनेक्टेड होती है? थिन फ्लेक्सिबल आर्टिक्यूलर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, ठीक है। विंग्स जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड टिप एब्डोमेन इन मेल्स में। मेल्स के केस में, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मेल्स में एब्डोमेन से विंग्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, या फीमेल्स में? तो ऑर्थोडॉक्स जो हमारा पेट्रियार्कियल जो सोसाइटी है वहाँ पर क्या होता है? मेल्स को ज़्यादा फ्रीडम होती है, तो मेल्स के विंग्स जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। फिर बॉडी डिविजन्स देखते हैं। बॉडी डिविजन्स कैसे हैं? हेड है, थॉरेक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है। हेड कैसा हो जाएगा? ट्राइंगुलर, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, मतलब ये आपका हेड है,
और ये आपका बॉडी है, तो इसके साथ राइट एंगल पे है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस हो जाएगा। थॉरेक्स कैसा होगा? प्रोथॉरेक्स पहला, मीजोथॉरेक्स मिडल, मेटाथॉरेक्स बाद का, ठीक है। एब्डोमेन, एब्डोमेन तो सबको ही पता है, तो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। अब है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस देखते हैं तो फिलीफॉर्म एंटीने होती हैं। ये क्या है? फिलीफॉर्म एंटीने। दिस इज फिलीफॉर्म एंटीने, इसको रब कर लेते हैं। दिस इज फिलीफॉर्म एंटीने। ये क्या है? फिलीफॉर्म एंटीने है। लॉन्ग सेंसरी थ्रेड लाइक होते हैं। सेगमेंटेड अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, इस सॉकेट में से निकला हुआ होता है, इस सॉकेट में से। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आईज, आईज देख रहे हो, आईज के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, तभी तो जब आप कॉकरोच के पास जाते हो उसको मारने के लिए तो उसे पता लग जाता है कि आप कोई आ रहा है वहां पर मारने के लिए, ठीक है। तो हेल्प्स इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट। फिर क्या है? मीजोथोरेसिक विंग्स एंड मेटाथोरेसिक विंग्स। इसमें लर्न क्या करना है आपको? प्रो नहीं है यहाँ पर, प्रोथोरेसिक विंग्स नहीं होते, डायरेक्ट मीजोथोरेसिक मतलब मीजोथोरेक्स से निकले हुए विंग्स और मेटाथोरेक्स से निकले हुए विंग्स। मेटाथोरेसिक विंग्स, मीजो से निकले हुए फोर बोलते हैं, फोर विंग्स, और मेटा से निकले हुए को हाइंड विंग्स। एफ से याद रखना है फर्स्ट, फर्स्ट से फोर विंग्स किससे निकलेंगे? बीच वाले से, मीजोथोरेक्स से। प्रोथेरेक्स से कोई भी विंग नहीं निकल रहा, ठीक है। फिर क्या है? ओपेक, डार्क और लेदरी होता है। कवर हाइंड विंग्स एट रेस्ट, हाइंड विंग्स को एट रेस्ट कवर करता है। अब क्या है? अब जब वो कॉकरोच को देखा होगा वो उड़ता भी है, ठीक है। तो वो उड़ता कैसे है? ये देख रहे हो ये वाली विंग्स, ये कौन सी है? मेटाथोरेसिक। ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये ओपेक होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। ये डार्क होती थी, ये डार्क नहीं होती, देखो लाइट कलर की दिख रही है। लेदरी होती है और ये मेम्ब्रेनस होती है। फ्लाइट के लिए कौन से विंग्स होती हैं? हाइंड विंग्स। अब ये कैसे याद रहेगा? हाइंड विंग्स कैसे लर्न करेंगे? हेलीकॉप्टर पता है ना, हेलीकॉप्टर क्या होता है? हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर से याद रहेगा हाइंड विंग्स, एच से हाइंड विंग्स और एच से ही हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो हाइंड विंग्स और हेलीकॉप्टर मतलब फ्लाइट के काम आएगा, ठीक है। लेग्स देख लेते हैं। लेग्स जो है वो 3 पेयर्स में होंगी, 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स ऑन ईच थोरेसिक सेगमेंट, ठीक है। अब एनल सर्काई, एनल सर्काई होती है एक पेयर की एनल सर्काई होती है। और यहाँ पर स्टाइल्स भी होते हैं जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हेड जो होता है वो कनेक्टेड होता है टू थॉरेक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक, मतलब यहाँ पर थॉरेक्स है तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सटेंशन होगी, छोटी सी एक्सटेंशन होगी जिसको नेक बोलेंगे, ठीक है। जो कि मोबिलिटी करता है ऑल डायरेक्शन में, हेड की मोबिलिटी करेगा ऑल डायरेक्शन में, हेड की मोबिलिटी करेगा ऑल डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। हेड जो होता है वो बियर करता है फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग, फॉर्म करता है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स फॉर्म करता है। दिस इज लेब्रम, दिस इज मैंडिबल, मैंडिबल में ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग होती है, इंसीजिंग। लेब्रम जो होता है वो अपर होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन आ सकता है कि लेब्रम कौन सा अपर लिप होता है और कौन सा लोअर लिप होता है। कौन सा अपर लिप होगा? अपर लिप होगा लेब्रम, क्योंकि इसमें आर की साउंड आ रही है, तो अपर लेब्रम, अपर लेब्रम, ठीक है। और लोअर, लोअर कौन सा हो जाएगा? लेबियम, लोअर कौन सा हो जाएगा? लेबियम। एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं? मैग्जिला, इनको लर्न करना पड़ेगा कि मैग्जिला होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है। लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स, लेबियम, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब खाना ग्राइंड कर लिया, ठीक है, खाने को ग्राइंड कर लिया, इंसाइज कर लिया, माउथ पार्ट्स देख लिए, अब क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमंस में भी, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल होगा। एलिमेंट्री कैनाल हमारे जैसा नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड विद अ माउथ सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स,
माउथ पार्ट से सराउंडेड माउथ होता है, माउथ पार्ट से सराउंडेड माउथ पार्ट्स होते हैं। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट क्या होता है? फोरगट ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज फोरगट, ये फोरगट है, ये यहाँ से पहले पहले का, यहाँ से पहले पहले का फोरगट है, ठीक है। ये फोरगट होता है जिसमें फेरिंग्स हो जाएगा, दिस इज फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर क्रॉप आएगा। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोर करेगा फूड को, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड कौन करेगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉप। ये बर्ड्स में भी होता है और ये कॉकरोचेज में भी होता है, ठीक है। बर्ड्स में भी क्रॉप होता है, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स के अंदर क्रॉप होता है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड होता है, टेम्पररी स्टोरेज हो जाएगा यहाँ पर फूड का। गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड क्या होता है और प्रोवेंट्रिकुलस क्या होता है? यहाँ पर कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, इनर 6 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्राइंडिंग करते हैं फूड पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। असेसरी ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। एक पेयर होगा प्रेजेंट नियर क्रॉप प्रेजेंट होगा, सलाइवरी रिजर्वोयर होगा, ये सलाइवरी रिजर्वोयर है, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ लेते हैं फोरगट पढ़ लिया, ये ऊपर का कि फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगा, क्रॉप होगा, और यहाँ पर गिजार्ड 6 काइटिनस टीथ होंगी, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल करेगा जो। अब आता है मिडगट। मिडगट यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? फोरगट के और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन फोरगट एंड हाइंडगट मिडगट प्रेजेंट होगा। अब जो ये मिडगट होता है ना और हाइंडगट होता है, मिडगट होता है और फोरगट होता है, दिस इज फोरगट और दिस इज मिडगट। अब इसके बीच में आपको कुछ ये ऑक्टोपस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये हिपैटिक सीके होते हैं या फिर गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं इनको, जो कि 6 से 8 होते हैं। ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स का क्या मतलब है? ये ऐसे होते हैं, बंद होते हैं, ऐसे नहीं होते, ये यहाँ से बंद होते हैं, तो इसलिए इनको ब्लाइंड टिब्यूल्स बोलते हैं। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, कहाँ पर है ये फोरगट है, ये मिडगट है, इसके बीच में प्रेजेंट है 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स। सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस, क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो वैसा ही फोरगट और मिडगट के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है हाइंडगट। हाइंडगट क्या है? मिडगट तो पढ़ लिया, मिडगट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना है आपको कि फोरगट और हाइंडगट के बीच का मिडगट होता है, ठीक है। मिड बीच में ही रहेगा, नाम से ही पता लग रहा है। अब है हाइंडगट। हाइंडगट जो होता है वो ब्रॉडर होता है देन मिडगट। ये क्या है? मिडगट। ये क्या है? हाइंडगट। ये दिख रहा है ब्रॉड है, इससे मोटा है, ये ब्रॉड का मतलब मोटा, इससे ब्रॉड है ये। इलियम कोलोन रेक्टम, इलियम कोलोन रेक्टम, ठीक है। रेक्टम जो है वो ओपन होगा थ्रू एनस, जैसे हमारे में होता है। अब यहाँ पर जो ये मिडगट है और जो ये हाइंडगट है, इसके बीच में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, फिर से ऑक्टोपस जैसे। ऑक्टोपस तो नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा है और ऊपर वाले में कम थे। ऊपर वाले में कम क्या थे? 6 to 8 थे ब्लाइंड टिब्यूल्स। यहाँ पर 100 to 150 इन नंबर होते हैं माल्फीजियन टिब्यूल्स। क्या होते हैं? माल्फीजियन टिब्यूल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे काम आते हैं माल्फीजियन टिब्यूल्स। येलो कलर के होंगे, ठीक है, थिन होंगे, फिलामेंटस होंगे। वो ब्लाइंड टिब्यूल्स थी, ये फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस टिब्यूल होंगे, ये ब्लाइंड टिब्यूल्स थी। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। तो रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा हमने? फोरगट होता है, मिडगट होता है, हाइंडगट होता है। फोरगट में क्या होता है? फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड क्या होता था? जहां पर काइटिनस 6 काइटिनस टीथ होती थी जो कि ग्राइंडिंग करेंगे फूड पार्टिकल्स की। और क्रॉप में क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेम्पररी स्टोरेज करेगा फूड का। मिडगट क्या हो जाएगा?
जो कि फोरगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फोरगट और मिडगट के बीच में यहाँ पर जो ऑक्टोपस जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हिपैटिक सी के, जो कि 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होंगे जो कि सीक्रेट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ से गिजार्ड में से च्यूइंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, ग्राइंडिंग होने के बाद से यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से मिडगट में आ जाएगा, उसके बाद से हाइंडगट में आएगा। ब्रॉडर देन मिडगट, ये याद रखना है कि हाइंडगट जो है वो ब्रॉडर होगा मिडगट से। इसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम होगा। अब ये जो मिडगट और हाइंडगट है इसके बीच में एक और फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पर फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ये 6 to 8 नंबर्स में थी, यहाँ पर ये 100 to 150 नंबर्स में प्रेजेंट है। कैसे, अब ये याद रखना है आपको, यहाँ डाइजेशन हो रहा है, ये सिक्रीशन कर रही है डाइजेस्टिव जूसेस का, और यहाँ आते आते एक्सक्रीशन हो रहा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करा रही हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम आसान है, कुछ नहीं करना। 13 चैम्बर्स होते हैं, एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है, 13 चैम्बर्स होते हैं ये। ठीक है, लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। मिड में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डोर्सल लाइन में होता है, डोर्जली, मतलब हमारा हार्ट जो होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ये हार्ट यहाँ पर वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मुंह बना देती हूँ, इससे समझ आ जाएगा। ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, बट कॉकरोच में ये जो हार्ट होता है ये डोर्जली प्रेजेंट होता है, ऑफ थोरिक्स एंड एब्डोमेन। फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड्स। ये फनल शेप्ड चैम्बर्स दिख रहे हैं, ये फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं जो कि ऑस्टिया बोलते हैं, ईदर साइड पे, दोनों साइड पे। ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इन हार्ट। ब्लड जो है वो एंटीरियरली हार्ट में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ओपन होते हैं इनटू हीमोसील। हीमोलिम्फ जो है वो कंपोज्ड होता है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट से। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हीमोलिम्फ में बाथ होते हैं। अब कभी आपने कॉकरोच मारा होगा तो देखा होगा कि उसमें से ब्लड नहीं निकलता रेड कलर का, उसमें से कुछ कलरलेस सा फ्लूइड निकलता है, वो हीमोलिम्फ होता है जो कि कलरलेस प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये कैविटी में होता है, मतलब पुअर, कोई ब्लड वेसल नहीं होती हमारे में जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे इनमें ब्लड वेसल नहीं होती, इनमें पुअरली डेवलप्ड होती है ब्लड वेसल्स, और एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ओपन कैविटी, और ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन टाइप का क्या मतलब है कि पुअरली डेवलप्ड होंगे और हीमोसील एक कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओपन टाइप कैसे याद रखेंगे, आपको ऐसे याद रखना है कि कॉकरोच जो होता है वो घर में ओपनली मूव करता है, कॉकरोच जो होता है वो घर में ओपनली मूव करता है इधर उधर। ठीक है, तो उससे याद रह जाएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होते हैं, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे, ये इसकी बॉडी है, इसके लेटरल साइड पे कुछ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स जो होती है वो गार्डेड होती है स्फिंक्टर से। ये तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल होंगे, मतलब एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे 10 पेयर्स प्रेजेंट होंगे लेटरल साइड पे। ये लेटरल साइड है कॉकरोच की। स्पाइरिकल्स जो होंगे वो गार्डेड होंगे बाय स्फिंक्टर। यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर्स लगे होंगे जो कि फ्लो करेंगे, मतलब फ्लो कराएंगे। ठीक है, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे। साइट फॉर गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा क्या होगा, जैसे ये है आपका ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैक्यूल, ये है आपका ट्रैक्यूल। इस ट्रैक्यूल से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ एल्वियोलाई होती है ना हमारे अंदर, वैसे ही इनमें क्या होती है, डिफ्यूजन होने लग जाती है ट्रैक्यूल से। ठीक है, अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी पढ़ा था ऊपर हमने कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स हो जाएंगी। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब वो काम कैसे करती हैं, ये आपकी बहुत सारी फिलामेंटस वो प्रेजेंट थी ना हिपैटिक सी के,
ये हेपेटिक सी, ये मैंने गलती से ब्लाइंड सैक बनाया है, ये हेपेटिक सी के फिलामेंटस 100 से 150 प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या काम करेंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो आएगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगी। किसमें, यूरिक एसिड में, जो कि फिर हाइंड गट में जाके एक्सक्रीट आउट होएगा, जो कि हमने इलियम, कोलोन और रेक्टम पढ़ा था ना, उसमें चला जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक। अब अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर हो गया। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या याद रखना है, टेस्टिस की पोजीशन याद रखनी है। 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, 4 से 6, ठीक है। फिर उसके बाद से 4 से 6 मान के चलो आपने पढ़ा, मॉर्निंग में उठे 4 से 6 आपने पढ़ा, तो इससे याद हो जाएगा कि 4 से 6 में आपने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट दिया 4 से 6 बजे में। उसके बाद से आपने 6 से 7 में कुछ आपको भूख लग गई तो आपने मशरूम खाए, तो आपको याद हो जाएगा कि मशरूम ग्लैंड्स जो है वो 6 से 7 एब्डोमिनल जो है सेगमेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, 6 to 7 में, ठीक है। इससे याद हो गया। टेस्ट आपने कब दिया, 4 to 6 दिया, उसके बाद से आपको भूख लग गई तो आपने 6 to 7 में मशरूम खाए, ठीक है, याद हो गया। अब ये पढ़ लेते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है और गेनेपोफाइसिस होता है, जिसको गोनेपोफाइसिस बोलते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट होती है अराउंड मेल गोनोपोर। 3 फेलोमियर्स होते हैं कंपोनेंट, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर्स होते हैं, स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स और वास्ट डिफरेंस होता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो कि ओपन होता है थ्रू मेल जेनाइटल पोर विच इज वेंट्रल टू एनस, ये याद रखना है कि वेंट्रल टू एनस होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर एनल सरकाई बता रखी है, एनल सरकाई हो जाएंगी ये। और ये मैंने बताया था आपको कि ये एक स्ट्रक्चर होता है एनल स्टाइल्स जो कि ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है। स्टार मार्क करना इसको कि ये ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे याद रखना कि मेल जो होता है वो स्टाइल मारता है, मेल क्या करता है, स्टाइल मारता है, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब मेल एनल सरकाई और एनल स्टाइल में क्या डिफरेंस है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये एनल सरकाई है और ये एनल सरकाई है और ये एनल स्टाइल है, इनमें क्या डिफरेंस है। एनल सरकाई जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। एनल स्टाइल्स जो होती हैं वो पेयर्ड और शॉर्ट होती हैं। ये जॉइंटेड होती हैं, ये अनजॉइंटेड होती हैं, ये फिलामेंटस होती हैं, ये थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक है। और ये एनल सरकाई जो थी वो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, मेल और फीमेल में, और एनल स्टाइल जो है वो मेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेल जेनाइटल पाउच कहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेल जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड डॉर्जली बाय 9th to 10th टर्गा, 9th to 10th टर्गा, और वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। वेंट्रली किससे होता है, 9th स्टर्नम से। अब हमें पाथ ऑफ स्पर्म्स याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बताती हूँ। आपने टेस्ट दिया, वासु ने टेस्ट दिया और उसको सेव कर दिया और फिर उसको इजेक्ट कर दिया। वासु ने टेस्ट दिया, उसको सेव किया, उसके बाद से उसने उसको इजेक्ट कर दिया। इसे याद रखना, टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और उसके बाद से इजैक्यूलेटरी डक्ट। वासु से वास डेफरेंस याद रह जाएगा और टेस्ट से टेस्टिस याद रह जाएगा। उसके बाद से आपको क्या याद करना है, मेल जेनाइटल पोर, स्पर्माथीका ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, स्पर्माथीका ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। उसके बाद से क्या होगा, कॉप्युलेशन के टाइम पे फीमेल की जो स्पर्माथीका होगी वहां पर चली जाएगी ये। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये रहा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है ओवरी। अब ये जो ओवरी होती है ये एक पेयर होती है। 2 to 6, 2 से 6 लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, इसे याद रखना, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। उन्होंने ज़्यादा देर का टेस्ट दिया, 2 से 6 तक का टेस्ट दिया उन्होंने, 2 बजे से 6 बजे तक का टेस्ट दिया। तो इससे याद रह जाएगा आपको कि उन्होंने क्या किया, ओवरी जो है वो 2 से 6 तक प्रेजेंट होती है। 1 ओवरी कंटेन्स 8 ओवेरियूल्स। अब उन्होंने क्या किया, ये जो इनकी एक ओवरी थी इसमें 8
8 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, 8 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, 8 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। ईच ओव्यूल कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ईच ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल होता है, उसमें चेन ऑफ कंटेनिंग डेवलपिंग ओवा होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्पर्माथीका होता है, ठीक है, ये स्पर्माथीका होता है। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि स्पर्माथीका के अंदर आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ये कहाँ होता है, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा। ओविडक्ट पढ़ लेते हैं। ये हमारी ओवरी थी, ये ओविडक्ट हो गया, ये वेजाइना हो गया, ये हमारा स्पर्मेथीका हो गया। अब ये कोलेट्रल ग्लैंड्स जो ये व्हाइट कलर के निकले हुए हैं, ये हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स। ये 1 पेयर होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं ऊथीका, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के जेनाइटल पाउच बनता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जेनाइटल पाउच किस किस को मिला के बन सकता है, जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के। उसके बाद से बता रखा है कि जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है, ओवरी होती है, ओवरी से ओविडक्ट जाते हैं, ओविडक्ट से वेजाइना जाएंगे और वेजाइना से फीमेल जेनाइटल पोर जाएगा। फीमेल डिपॉजिट करते हैं ऊथिका कहाँ पर। अब ये जो आपने देखा होगा कभी कभी कि जो आपके क्रैक होते हैं दीवार के, ठीक है, क्रीविस होगी जहाँ पर थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पर फीमेल अपने डिपॉजिट कर देती है ऊथिका को, जो कि 13 निम्फ स्टेज पे होती है। और वो निम्फ स्टेज से 13 टाइम मोल्टिंग करके, 13 टाइम्स मोल्टिंग करके अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो 13 टाइम्स मोल्टिंग करेगी। इसको कैसे याद रखेंगे, 13 टाइम्स करती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये क्या करेगी, 13 टाइम्स मोल्टिंग करेगी, 13 टाइम्स मोल्टिंग, 13 टाइम, ठीक है। अगर इसने कर ली तो ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो तेरा घाटा, ठीक है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स। और जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज आती है उसमें विंग पैड्स होते हैं, और जो अडल्ट कॉकरोच होते हैं उनमें विंग्स आ जाते हैं। पहले विंग पैड्स आएंगी, उसके बाद से अडल्ट कॉकरोचेस में विंग्स आ जाएंगे। क्लियर, ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। हमने सारे सिस्टम डिस्कस कर लिए, अब ये लास्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हेड होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड में पहले, इससे पहले क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर मैंने कॉकरोच को हेड से काट दिया, अगर मैंने कॉकरोच को हेड से काट दिया यहाँ से, तो वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? कमेंट करना बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो देखते हैं किसका आंसर ठीक होता है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, पोज करके कमेंट करना। तो हेड जो है वो बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, और वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में मोस्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर हम उसके हेड को काट देंगे तो उससे वो काफ़ी हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, फ्यू वीक्स तक जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम हेड में था, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम तो उसका वेंट्रल पार्ट में था, ठीक है। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाई करता है नर्व्स टू एंटीने एंड कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज होती हैं, कैसी कंपाउंड आईज होती हैं, जिसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया होते हैं। हेक्सागोनल ओमेटीडिया होते हैं, ऐसे ऐसे हेक्सागोनल ओमेटीडिया होते हैं। मतलब आपकी एक इमेज उसको कम से कम 10,000 इमेज बन के दिख रही होगी। सोचो कैसी डरावनी इमेज है, ठीक है। तो 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया बन जाएंगे, होते हैं उसके अंदर, ठीक है। आईज में कंपाउंड आईज होती हैं। फिर पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होते हैं विद सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। 3 गैंग्लिया होते हैं इन थॉरेक्स एंड 6 गैंग्लिया इन एब्डोमेन। 3 गैंग्लिया थॉरेक्स में होते हैं और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एंटीने, लेबियल पार्ट्स, आईज, मैक्सिलरी पार्ट्स और एनल सर्काई। कॉकरोच जो होता है उसका मोजाइक विजन होता है, क्योंकि कंपाउंड आईज है तो उसका मोजाइक विजन होगा। मोर सेंसिटिविटी होगी बट लेस रेजोल्यूशन होगा। इससे क्वेश्चन आएगा कि उसकी मोर सेंसिटिविटी होती है और लेस रेजोल्यूशन होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो लेस रेजोल्यूशन होगा मतलब रेजोल्यूशन कम होगा, बट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। सेंसिटिविटी कैसे ज़्यादा होगी? क्योंकि जैसे ही कॉकरोच के पास आप जाओगे वैसे उसको भनक लग जाती है, ठीक है, जबकि आप उसे कोई मारने आ रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी भी होगी। इफ हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट, यही क्वेश्चन आ गया जो भी मैं पूछ रही थी। इफ हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। हफ्तों तक, 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है। ये खत्म होता है हमारा कॉकरोच।
नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आकाश के टेस्ट सीरीज में आए होंगे, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज में आए होंगे, वो क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के, एनिमल टिश्यूज के भी और प्लस में कॉकरोच के भी। सो थैंक यू।